Yes, sir, do guys. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद. So जी guys, हम मैथ्स समझते आ रहे हैं. मैथ्स कंटिन्यू है. तो मैथ्स अगर आपको समझनी है, सीखनी है कंटिन्यूसली, तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें. उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप हर प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकें इजीली. सही है गाइस. सो आइए हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी क्लास. तो हम देखते हैं आज की क्लास में क्या समझेंगे. एक्सरसाइज 2.5 समझ रहे थे, तो आज की क्लास में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.5 का. तो क्वेश्चन नंबर 5 एक छोटी के लिए स्टेटमेंट है, तो इसको समझना है. समझना तो पहले इस स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे, समझेंगे क्या गिवन है, क्या फाइंड करना एंड देन डिसाइड करेंगे फाइंड कैसे करेंगे. सही है. तो समझे. रेडी है? नहीं रेडी है तो रेडी हो जाए. चलना कहीं नहीं है, रेडी हो जाए समझने के लिए. सही है. तो कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें, फुल्ली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें क्योंकि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, इसलिए हर प्रॉब्लम में आपको यही कह रहा हूँ. रेडी हो जाए, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें, फुल्ली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे. स्टेटमेंट एक बार दो बार मैं रीड आउट जरूर करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में जरूर आए. कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा. कोशिश करना आपका काम. सही है. रेडी है? आइए समझते हैं, देखते हैं. रीड करेंगे एंड देन स्केच करेंगे, डायग्राम ड्रा करेंगे. क्वेश्चन रीड करना एंड डायग्राम ड्रा करेंगे ताकि बिल्कुल इजी हो जाएगा. आइए देखते हैं. अब क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है और उसके वर्टाइसेस गिवन है ए बी एंड सी. चलो ये तो सिंपल है. ट्रायंगल है और ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है. चलो एक रफली डायग्राम ड्रा जरूरी है. रफली डायग्राम ड्रा करना जरूरी है. क्यों? कि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारे लिए आसानी पैदा करेगी वो डायग्राम. डायग्राम मस्त है. अब देखिए ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं a 10, 4, bs -4, 9 एंड यहां पर c है -2, -1. सही है. ट्रायंगल के वर्टाइसेस को असाइन किया. आई बात समझ में. ट्रायंगल थे, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस गिवन है, वो तीनों वर्टाइसेस आपके सामने लिखा है. आई बात समझ में. अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए. ये चीज क्या है. अब मीडियन क्या है. अब ये तो ए है, तो मीडियन थ्रू ए मींस ए से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे. वो लाइन सेगमेंट अपोजिट साइड पे BC साइड है, अपोजिट साइड BC पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है. तो A से जो लाइन निकली रही है दैट इज द मीडियन ऑफ BC. मीडियन मींस बिल्कुल लाइन निकली अपोजिट साइड पे एग्जैक्ट टच करेगी, कट करेगी एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे. मीडियन इसको बोलते हैं. तो ये आ गया मीडियन. अब B का मीडियन जो ड्रा करेंगे ये अपोजिट साइड AC पे मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. अब C से मीडियन ड्रा करेंगे, वो अपोजिट साइड AB पे मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. तो अब जो A से जो मीडियन ड्रा किया है BC साइड पे इस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया, दैट पॉइंट इज द मिड पॉइंट. दैट पॉइंट इज द मिड पॉइंट. आई पास समझ. मीडियन मींस A से लाइन सेगमेंट ड्रा की एग्जैक्टली वो अपोजिट साइड पे इंटरसेक्ट जाके करेगी एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे. मीडियन का मतलब ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. ये बात ध्यान रखें. पॉइंट है में. सही है. तो मिड पॉइंट पे कट करेगी. इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं px, y. पॉइंट पे कट करेगी तो इस पॉइंट का है px, y. सही है. आई बात समझ में. एग्री है. अब इक्वेशन फाइंड करनी है इस मीडियन. मीडियन में से एक लाइन सेगमेंट है a से स्टार्ट हुई, a के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड BC पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये पॉइंट है, उस पॉइंट का हमने रफली नाम दिया px, y. सही. अब इस मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करें? सिंपल है. एक लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है. एक लाइन सेगमेंट एक एंड पॉइंट है. अब दूसरी एंड पॉइंट जो P नाम दिया है वो P इज द मिड पॉइंट किसकी है? B एंड C की है ना. तो पॉइंट P फाइंड करेंगे ताकि A से जो मीडियन निकला है उस लाइन सेगमेंट की एक एंड पॉइंट A है, दूसरी एंड पॉइंट P है. अगर ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास
अगर मौजूद हो, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके, सही है। तो इसलिए पहले पॉइंट पी फाइंड करेंगे ताकि इस मीडियन की दोनों एंड पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हो एंड देन 2 पॉइंट फॉर्म यूज करें, इक्वेशन फाइंड करें। आई बात समझ लो, सही है। अब रही बात ये पॉइंट पी कैसे फाइंड करें, तो पॉइंट पी फाइंड करने के लिए मैं वही बात कह रहा हूं, मीडियन है तो मींस अपोजिट साइड बीसी पे इसने इस पे इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, टच किया, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड ऑफ दैट लाइन सेगमेंट, सही है। तो दैट पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एग्री है। अब इस पॉइंट पी मिड पॉइंट जो इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है आपको, सही है। अब पॉइंट पी फाइंड करेंगे। सो अब देखिए here point P is the mid point of, किसकी मिड पॉइंट है, BC साइड की, सही है। सो फर्स्ट we find P by using midpoint formula। midpoint है तो midpoint फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, midpoint formula यूज करेंगे। midpoint formula आपको ज़हन में होगा, पढ़ा है हमने, समझा है प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। तो midpoint फाइंड करनी है तो midpoint formula यूज करेंगे। midpoint किसकी है, midpoint B एंड C की है, तो B के कोऑर्डिनेट्स एंड C के कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद हैं, सही। तो आइए midpoint formula क्या है, तो P midpoint है तो Px का y, मिडपॉइंट फॉर्मूला है x1 plus x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 plus y2 डिवाइडेड बाय 2, सही है, ठीक। अब जो मिडपॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो P मिडपॉइंट है किसकी, P इज द मिडपॉइंट ऑफ BC के, तो B एंड C के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पॉइंट B के वर्टेक्स है 4 minus 9 है एंड C पॉइंट के वर्टेक्स है -2, -1 है, ठीक। B फर्स्ट वन इज x1 y1, x1 -4 y1 9, C सेकंड पॉइंट है मींस कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2, सही असाइन किया। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे मिडपॉइंट फॉर्मूला में, मिडपॉइंट आ जाएगी। सो P x y इक्वल टू फॉर्मूला x1 को प्लस करना है x2 के साथ, x1 की वैल्यू -4 प्लस करेंगे x2 के साथ, x2 -2 है तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर ऑलरेडी एक साइन मौजूद है, डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला का काम। y1 को प्लस करेंगे मींस 9, y2 के साथ तो y2 की वैल्यू -1 है, ये भी ब्रैकेट में लिखी जाएगी डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ में, ठीक। तो अब क्या किया, जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है फॉर्मूला। अब देखिए -4 माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस बार बार प्लस है तो प्लस इंटू माइनस करेंगे, माइनस ताकि ब्रैकेट रिमूव हो जाए, डिवाइडेड बाय 2 कामा 9 प्लस इंटू माइनस करेंगे, प्लस इंटू माइनस -1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब देखिए क्या करें, पॉइंट Px y के कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू -4 -2, दोनों नंबर की साइन सेम है, साइन सेम है तो क्या करते हैं हम प्लस करेंगे, साइन सेम रखेंगे, 2 एंड 4 प्लस करेंगे हो जाएगा 6 माइनस साइन सेम आएगी डिवाइडेड बाय 2 कामा 9 में 1 माइनस हो रहा है तो 9 में 1 माइनस करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो मिड पॉइंट P है 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 था 6, 2 का टेबल 6 को 3 टाइम, 2 का टेबल 8 को 4 टाइम, सही है। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। जो P मिड पॉइंट थी, मीडियन जो A से निकला था, उस पॉइंट P के मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आ चुके। अब पॉइंट P फाइंड क्यों किया, क्योंकि इस मीडियन जो निकला है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। मीडियन से एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की एक एंड पॉइंट A गिवन है,
दूसरी एंड पॉइंट फाइंड की, दो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट की, इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब दूसरी एंड पॉइंट ये कह रहा है मीडियन थ्रू है, तो मीडियन की मतलब ये मिड पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए मैंने कहा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया। सही है, अब इक्वेशन इजीली हम फाइंड कर सकते हैं इसकी। ठीक, अब देखिए कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे। नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ median through A by using 2-point form। सही है, by using 2-point form। अब 2-point form क्या है? सो अब देखिए 2-point form यूज करेंगे। 2-point form क्यों यूज कर रहा हूं? कि मीडियन थ्रू ए जो निकला है उस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट ए है, सेकंड एंड पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट्स हैं, तो 2-point फॉर्म इसलिए यूज करेंगे। तो 2-point फॉर्म है x minus x1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1 is equals to y minus y1 डिवाइडेड बाय y2 minus y1। ये है 2-point फॉर्म। ठीक है, अब a से जो मीडियन निकला उस मीडियन पॉइंट a के वर्टेक्सेस 10, 4 and opposite second end point is p minus 3, 4। जो a से मीडियन है उस मीडियन में लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट a एंड पॉइंट b, 2 पॉइंट। सो a is the first point means the coordinates x1 and y1 की वैल्यू, p second point means should be x2 and y2, x2 and y2 है, x1 y1 सेकंड पॉइंट है तो x2 and y2। सही है, वैल्यूज असाइन की क्योंकि फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना आसान हो, आपको इजीली समझ में भी आ जाए। सही है, अब फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फार्मूला ये है x minus x1 10 है डिवाइडेड बाय x2 minus x1 minus 3 minus x1 की वैल्यू 10 इक्वल टू साइन y minus y1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय y2 4 minus y1 is also 4। आई बात समझ में? सही है, अब x minus 10 डिवाइडेड बाय -3 minus 10 साइन सेम है, तो क्या करेंगे ये दोनों नंबर को आपस में प्लस करेंगे। 13 माइनस आएगा क्योंकि साइन सेम लिखी जाएगी, इज इक्वल टू y minus 4 डिवाइडेड बाय 4 minus 4 प्लस कैंसिल हो गया 0। सही, अब सिंगल फ्रैक्शनल टर्म इक्वल टू साइड बाय सिंगल फ्रैक्शनल टर्म, तो क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये टर्म आएगा मल्टीप्लाई इस साइड पे 0 के साथ, तो इस कंप्लीट फैक्टर के साथ x minus 10 डिवाइडेड बाय -13 जो है 0 साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। सही है, 13 उस साइड भेजने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा था, उस साइड पे जो भी टर्म है 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर राइट साइड 0 इक्वल टू y minus 4, so y minus 4 इक्वल टू 0। ये है is a required equation। आई बात समझ में आपको? ठीक है, जो मीडियन थ्रू ए बोल रहा था उसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, सिंपल था, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मेन चीज है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझ में आ गया और उसके बाद सॉल्यूशन, हर फॉर्मूला हमने समझाया पढ़ाया, तो उसके हिसाब से वैल्यूज आपके सामने मौजूद है, एंड जो फॉर्मूला के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट थी वो है, क्वेश्चन को समझ में आ गया तो सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। ठीक गाइस, तो अब सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई लेते नहीं है, मेन है चीज सिंप्लीफिकेशन, वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अल्लाह हाफिज।